हम 7 को सॉल्व करेंगे। ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है लिमिट इसमें दे रखे हैं 0 से π/4 tan x का हमें समाकलन करना है। तो इसके लिए tan x का फॉर्मूला होता है log sec x या फिर माइनस का log cos x। अब इसमें जो है समाकलन के लिए लिमिट दे रखी है, तो हम सी तो जोड़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमें लिमिट रख देने हैं उसकी जगह पर। सी की जगह पर जो है लिमिट ही दे रखी है उन्होंने इसमें। तो tan x का हम समाकलन कर लेंगे पहले। तो tan x का हो जाएगा, या तो हम sec x लिख लेंगे या माइनस का log cos x। तो हमने sec x लिख लिया, जैसा लिखा log sec x, log sec x लिखा मोड में, और फिर लिमिट रख देंगे इसकी 0 से π/4। सीधा सामने इसका समाकलन कर दिया है। फॉर्मूला होता है log मतलब कि tan x आएगा तो उसे लिखेंगे log sec x। तो इसकी जगह पे log sec x होगा, लिमिट 0 से π/4 है वो इस तरह लिखी। अब अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। रखनी कहाँ पर है? x की जगह पे रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे log sec x की जगह पे हो जाएगा π/4। जहाँ पर x है उसकी जगह ये वाली लिमिट रखनी है इसकी जगह पे, फिर माइनस लगा के इसे रख लेंगे log sec 0 x की जगह पे 0। अब इसका हम मान रख सकते हैं, या फिर log m माइनस log n भी लगा सकते हैं अभी में। तो यहाँ पे log m माइनस n लगा लो, या फिर इसका मान रख दे रहे हैं तो sec π/4 का रख ले रहे हैं। जैसे cos का उल्टा ही होता है, तो cos का हो जाएगा, अगर cos π/4 होता, cos 45 होता तो हम लिख लेते 1/√2। तो cos जो है sec का उल्टा होता है ना, तो इसका हो जाएगा √2। इसकी वैल्यू रखेंगे √2 हो जाएगी। मोड ऐसे लगा दिया, फिर माइनस sec 0 की रख लेंगे। तो sec 0 अगर cos की देखें, cos 0 की होती है 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा भी 1 ही होगा। तो sec 0 की भी 1 हो जाएगी। तो इसको लिख लेंगे log 1, और log 1 का मान रख लो, या फिर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देंगे। इसे n मान लेंगे, इसे n। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक log m माइनस n का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। अगर log m अपॉन में n है तो इसे हम लिख लेंगे log m माइनस log n करके। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा तो ऐसा। अभी हमें जरूरत है ऐसे को ऐसे में बनाने के लिए, तो हम लिख लेंगे log m लिखा पहले इसे, m मतलब कि √2 लिख लिया, और अपॉन में 1 लिख लिया, क्योंकि अपॉन में इसके 1 है। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हट ही जाएगा जो 1 है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। या तो आप यहाँ पर लिख देना आंसर, या इसको ज़रा और सॉल्व करोगे तो √2 जो है, जैसे रूट में x होता है तो इसको हम लिख लेते हैं x की पावर 1/2 करके, x की पावर आधी लिखते। तो यहाँ भी हम ऐसे लिख लेंगे log 2, और इसकी पावर लिख लेंगे 1/2 करके, क्योंकि इसको रूट में लिखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। अब log m इसको माना है, अगर n इसे माना है तो फिर से एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n का। अगर log m की पावर n है तो इसे लिख लेंगे n log m। तो अगर ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे। अभी इस रूप में बनना है ये वाला, तो n तो ये हो जाएगी 1/2 जो पावर है, तो 1/2 हो जाएगी n की जगह। log लिख के m लिखेंगे, m मतलब कि 2, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो आंसर, या करके लिख देना, या तो फिर वहाँ पर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 8 जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी हम cosec x का समाकलन कर लेंगे। cosec x का फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस का cot x। तो इसमें हम सीधा समाकलन कर लेंगे, तो इसका समाकलन हो जाएगा log cosec x माइनस का cot x, cosec x माइनस cot x। और फिर इसकी लिमिट है π/6 से लेके π/4 है, ठीक है। तो अब इसमें जो ना x की जगह पर पहले ऊपर की लिमिट को रखेंगे, फिर नीचे वाले को रखना होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे log cosec तो ऐसे लिख लिया है, x के प्लेस पर π/4 रखेंगे, फिर माइनस cot x की जगह पर π/4 लिख लेंगे, और माइनस लगाएंगे। फिर मतलब पहले हमने ये वाली रख ली x की जगह पर π/4, अब माइनस लगा के इसको रखेंगे यहाँ पर। तो log
इसे लिख लेंगे पाई अपॉन 6 को x के प्लेस पे, तो कोसेक x की जगह पाई अपॉन 6 होगा और माइनस कॉट पाई अपॉन में 6। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर log m माइनस लॉग n भी लगा सकते हैं, या हम पहले इसकी वैल्यू रखेंगे। जैसे log ऐसे रख लिया, कोसेक 45 का हम मान रख लेंगे, तो कोसेक 45 हो जाएगा साइन 45 का उल्टा। साइन 45 होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2। फिर कोट 45 इसका मान 1 होता है, तो इसका 1 ही लिखा। फिर माइनस लॉग, अब कोसेक 30 का मान रख लेंगे, क्योंकि 6 से 30 180 को भाग करेंगे 30 आएगा, तो कोसेक 30 का होगा साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा। और कोसेक फिर ये भी मतलब कोट 30 का रखेंगे, कोट 30 का होगा 10 का उल्टा। 10 का होता है 10 30 का 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3। तो इसका मान रखे हैं, मतलब इसका मान रखा कोसेक 45 का, कोट 45 का रखा, इसका भी और इसका भी हमने मान रखे हैं जो टेबल में होते हैं, है ना। अब यहाँ पर फिर से log m, अगर इसको माना है n इसे माना है, तो log m माइनस n के लिए कुछ इस तरह फॉर्मूला है, तो log m अपॉन n लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे log m का मतलब ये वाला होगा 2 माइनस का 1 अपॉन में n होगा ये 2 माइनस का √3। तो इतना हम लिख सकते हैं इसे, या फिर और भी सॉल्व कर सकते हैं, परिमेयकरण वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहीं पे लिख लेंगे इसका आंसर, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोड ना लगाना चाहिए, ब्रेक भी आप लगा सकते हो। ओके, अब जो है 13वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, इसका हमें समाकलन करना है और फिर लिमिट भी रखनी है। तो पहले हम इसका समाकलन करने के लिए है इसको t के इक्वल मान लेंगे, या तो यहीं पर मान लें साइड में, तो हम यहीं पर मान ले रहे हैं, माना कि x² + 1 बराबर t के इक्वल मानेंगे। फिर इसका हमें अवकलन भी करना है, तो अवकलन हो जाएगा d अपॉन में dx, और इसका करना है x² + 1 का, और यहाँ पर dt अपॉन में dx लिखेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ d अपॉन में dx लिखना होता है। इसका अलग अलग कर दे रहे हैं, तो मैं इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अलग अलग कर दिया है, इसके साथ भी लिख दिया x² के साथ d अपॉन dx, और 1 के साथ भी कर लेंगे। और यहाँ पर जो है dt अपॉन में dx इस तरह रहेगा। इसका x² का 2x होता है, अवकलन है, आप जानते ही होंगे क्योंकि फॉर्मूला होता है इसमें। चलो इसकी तो जरूरत ना है, ये मिटो दूँ। इसमें होता है कुछ, अगर यहाँ पर x की पावर n है, तो इसमें होता है n x की पावर n-1। इसके द्वारा हमने इसका समाकलन करा है, और 1 का जो है 0 होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है, उसका 0 होता है। तो dt अपॉन में यहाँ पर dx होगा, आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dx। ठीक है, इसका 2x होगा, इस वाले का 0 होगा, कांस्टेंट नंबर है, और ये वाला ऐसे लिखा। इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx का जो मान आएगा वो dt अपॉन में 2x हो जाएगा, क्योंकि ये जो गुणा में अपॉन में लेंगे और इसको यहाँ पे, तो dx का मान होगा और t का मान भी होगा, यहाँ पर रख देंगे। तो हम इसी को लिख दे रहे हैं जहाँ पे हमने माना है, यहाँ पे माना है, मतलब कि 2 से 3 है लिमिट, और x अपॉन में x² प्लस में 1 है, और फिर इसका समाकलन है। तो यहाँ पर जो है हम x तो ऐसे रहने देंगे, लिमिट लिख ली इसकी लिमिट। अब चलो लिमिट रखते हैं पहले, क्योंकि अभी तो हमने समाकलन करना है। तो 2 से 3 है और x ऐसे होगा, और इस वाले की जगह पर हमने t को माना है, क्योंकि t के इक्वल है, तो इसकी जगह पर t रख सकते हैं, तो t रख लिया। और जो dx है, dx के प्लेस पे ही हो जाएगा dt अपॉन में 2x। यहाँ 2x लिखा, और x से ये वाला x कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर ही निकाल लेंगे, तो 1 अपॉन में 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 2 से लेकर 3 लिमिट, और 1 अपॉन में t और dt। अब इसका हम वो कर लेंगे समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे 1 अपॉन t का log t हो जाएगा। जैसे कि अगर 1 अपॉन में x होता तो इसे log x लिखते हैं, इसे log x लिख लेते हैं, मोड में लिखते हैं ना। तो ऐसे जो है 1 अपॉन t है, t के पदों में हो रहा, तो log t लिखेंगे। 1/2 ऐसे लिख लिया है, और यहाँ पर लिख लेंगे log t, और फिर इसकी लिमिट है 2 से 3। अब t का मान और रख देंगे, क्योंकि हमने समाकलन तो कर लिया। अब t का जो मान है ना x² + 1 है,
तो यहाँ 1/2 ऐसे लिखा है और यहाँ पर है x² + 1 टी के प्लेस पे। और ये मोड में होता है, मोड लगा लो या ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो टी का जो मान है ना वो x² प्लस में 1 है। और फिर यहाँ पर लिमिट है 2 से 3, ये लिमिट लगी हुई है यहाँ पर। अब x की प्लेस पर पहले 3 रख लेंगे फिर 2 को रखेंगे, जहाँ पे x है उसकी जगह पर 3 रखना है। तो 1/2 तो ऐसे ही रहना है और यहाँ पर आ जाएगा log x की जगह पर 3 रख लेंगे। तो 3 रखा, ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर मोड ही लगा देना है, सही है, क्योंकि मोड में होता है फॉर्मूला, या ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो। तो x की जगह पर 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 रखा, फिर यहाँ पर मोड लगा दिया। और फिर अब -2 रखेंगे, माइनस लगा के माइनस का लॉग, और इसमें जो है x की जगह पे 2 को रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस में 1 होगा, और यहाँ भी हमने मोड लगा दिया और ये ब्रैकेट बंद कर लिया। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जरा सॉल्व। तो यहाँ 1/2 तो है ही है, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, या 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का लॉग 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस में 1 लिख लेंगे। फिर इनको जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 1/2 तो ऐसे लिख लिया है, ये होगा log 10 और माइनस का log 5। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में है क्योंकि इसकी गुणा होनी है दोनों में। अब log m माइनस log n के लिए फॉर्मूला होता है, log m माइनस n है तो इस तरह लिखेंगे, तो log m ये हो जाएगा 10 और n हो जाएगा ये 5। तो 1/2 तो जैसे चलता रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर है log m/n। m का मतलब होगा 10, अपॉन में होगा 5, मतलब कि 10/5 लिख देंगे, 10/5 लिख लिया। अब 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 log 2। तो ये आंसर भी हो जाएगा इसका, या फिर आप इस हाथों में ले जाके भी कर सकते हो। ओके, तो ये फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करें। 19 जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसमें जो है ना भाई इसे अलग अलग कर लेंगे, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, दोनों के अपॉन में हम कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम अलग अलग कर ले रहे हैं, तो एक बार इसके अपॉन में कर लेंगे, एक बार इसके। तो यहाँ पर लिख लिया 0 से 2 लिमिट है, ये लिमिट को अलग अलग नहीं कर रहा, सिर्फ इसके लिए अलग कर लिया। 6x अपॉन में होगा x² प्लस में 4 और dx। अब इसके लिए भी या तो लिमिट भी अलग अलग लगा लो यहीं पे ही, चलो यहीं पर लिमिट भी अलग अलग कर ली, 0 से 2 होगी, और 3 के अपॉन में कर लेंगे x² प्लस में 4 और फिर dx, दोनों के लिए अलग अलग। ये वाला 6x के अपॉन में, एक बार ये वाला 3 के अपॉन में कर लिया है, और इस वाले को हम x² प्लस 4 को t मानेंगे तो कट जाएगा, और इस वाले को 3 बाहर निकल के हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको मान लिया कि भाई x² बराबर x² प्लस 4 बराबर t के इक्वल मान है, और इसका फिर अवकलन भी करें, d अपॉन में dx x² प्लस में 4 और यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dx। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले लिख दिया मैंने दोनों को अलग अलग करके, d अपॉन में dx और 4 का हमें करना है, यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dx। x² का 2x होता है x की पावर n से, तो इसका 2x होगा और प्लस में इसका 4 का 0 होगा, कांस्टेंट नंबर है ये। और यहाँ पर हो जाएगा इसका dt अपॉन में dx, इनको जोड़ेंगे तो 2x आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dt अपॉन में dx। अगर हम dx का मान निकालेंगे तो dx का मान हो जाएगा dt अपॉन में 2x। तो dx का मान होगा हम यहाँ पर रख देंगे, तो लिख देना फिर यहाँ पर 0 से 2, और यहाँ पर 6x तो ऐसे लिखेंगे, और इसके अपॉन में है इस वाले को t के इक्वल माना है तो t रखेंगे, और जो dx चल रहा था इसके साथ में dx के प्लेस पर रखेंगे dt अपॉन में 2x। अब ये 2 से x तो कट ही जाएगा और 2 से 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 बाहर निकालेंगे, और इसको भी लिख दे रहा हूँ साथ में, इस वाले को हम 3 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर बचेगा 0 से 2 लिमिट है, और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में x² प्लस में a² के रूप का हम बना लेंगे 4 को, 4 बचा, 4 को हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर करके।
और यहाँ पर dx तो ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर 3 जो बचा, 3 को निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ पर बाहर आएगा तो 0 से 2 लिमिट हो जाएगी, 1 में t बचेगा और dt बचेगा। और यहाँ पर प्लस में 3, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे 1 में ए इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और एक कांस्टेंट सी जोड़ लेते हैं। तो इस तरह होता है फॉर्मूला इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका फॉर्मूला, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 में ए का मतलब तो 2 होगा क्योंकि ये ए बन जाएगा, ये एक्स है। तो 1 में 2 इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, तो एक्स का मतलब तो एक्स ही होगा और ए का मतलब होगा 2, और इसकी लिमिट है 0 से 2। 3 ऐसे होगा, इस वाले का हमने समाकलन कर लिया। अब इसका भी कर लेंगे। 3 ऐसे होगा, 1/t का हो जाएगा log t, तो यहाँ पर हो जाएगा log और t, और इसकी जो लिमिट है 0 से 2 है, और t का मान भी रख देंगे। यहाँ पर 3 इसे लिखा, 2 को तो बाहर ही निकाल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 2, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से 2। अब t का हम मान रख देंगे, t का मान ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 4, तो 3 तो ऐसे आ जाएगा बाहर। यहाँ पर आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस में 4 है t का मान, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब इसके बाद इसकी लिमिट रख लेंगे, लिमिट है 0 से 2 और 3/2। अब यहाँ पर लिमिट रख ले रहे हैं, इसमें x की जगह पे पहले रखेंगे 2 को, तो यहाँ पर रख लिया x की जगह पे 2/0, तो ऐसे लिख ली। फिर माइनस लगा के इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे, तो टेन इनवर्स x के प्लेस में 0/2। तो यहाँ पर जो है x की जगह पर 2 रख लिया, पहले नीचे 2 है ही है, फिर माइनस लगा दिया, फिर टेन इनवर्स ऐसे x की जगह पर 0 रखा और अपॉन में 2 ऐसे लिखा। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह रखेंगे, 3 तो ऐसे ही है इसके गुणा में, तो यहाँ पर हमने रख लिया log x की जगह पर 2 रख लेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 वो 4, फिर माइनस लगा के log x की जगह पर 0 रखनी है, तो यहाँ लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस में 4, इसमें लिमिट रख ली, और यहाँ पर प्लस में 3/2, इससे कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो टेन 1 बचेगा इनवर्स में, तो टेन इनवर्स 1 बचा, और माइनस यहाँ पे बचेगा टेन इनवर्स 0, क्योंकि जब 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर है log 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 प्लस में 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर log 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस में 4 ऐसे लिखा है। फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दे 3/2, और यहाँ पर टेन 1 जो है वो देखना कितने का मान है, तो 10 45 का होता है, इसको रख लेंगे 10 इनवर्स 10 में ये π/4 का मान है, तो 10 π/4 लिख लिया। 45 को रेडियन में करके लिखा है 45 को, और 10 0 0 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 10 इनवर्स ऐसे लिखा, और 0 जो है ना 10 का मान है 0 में, तो 10 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये तो 8 हो जाएगा। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो इसके बाद में आ जाएगा 3 तो ऐसे लिखा है 3, और फिर log यहाँ पर हो जाएगा, जब 4 में 4 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और माइनस का log जब 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है प्लस में 3/2, और 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, फॉर्मूला तो मैं हटा ही दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा। तो यहाँ पर है 3/2, और है यहाँ पर π/4, और प्लस में प्लस ना है माइनस है, क्योंकि इससे कटेगा π/4 बचा, और माइनस के इससे कटेगा तो 0 बचेगी, तो माइनस में 0 बची। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 ऐसे होगा,
यहाँ पे log m इसको मान लेंगे, n हिस्सा मानेंगे, तो log m माइनस n का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर log m अपोन में n है तो इसे हम लिख देते हैं log m माइनस का log n, क्योंकि हमें तो मिनिमम रूप में करना है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख लेंगे log m अपोन में n, m मतलब कि 8 अपोन में n का मतलब होगा 4, और प्लस में 3 अपोन में 2 है, और इसकी जब सॉल्व करेंगे तो पाई अपोन में 4 ही आ जाएगा, क्योंकि घटा लेंगे इसमें से 0 को, 4 से 2 बार कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 3 log 2, और प्लस में इसकी गुणा करेंगे तो 3 पाई अपोन में 8 हो जाएगा। तो ये फिर आंसर भी हो जाएगा। इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने देर होगा इसका मिनिमम रूप होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो।